देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आजकल चर्चा में है। एक खास वजह से वजह है वहां पर दूषित पानी, जिसे अब जहरीला पानी या जानलेवा पानी कहा जा चुका है। इस पर सरकार, सत्ता और अधिकारियों के बीच भी खूब सिर फुटौल हो रही है, जो अब सामने भी आ गई है, जग जाहिर भी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हेमंत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक पहला यू। सवाल सर आपसे ये रहेगा कि इंदौर में जो ये जहरीले पानी का जो कांड है, उसमें सबसे दोषी वो कौन से किरदार हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो उन लोगों की होती है जो उस टंकी से पर्टिकुलर जहां से पानी सप्लाई होता है, जी। उस टंकी से जो वहां से पानी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। जी। पहली जिम्मेदारी उनकी होती है ना। वो जी। लगभग उसी मोहल्ले में होता है। उसके ऊपर अगर आप वहां के जो लोगों का कहना है, नागरिकों का कहना है कि लगभग 6 महीने से लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि पानी गंदा आ रहा है उनका। जी। अब अगर 6 महीने से कंप्लेंट हो रही थी और पार्षद भी इस बात को मानते हैं कि लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे थे, अगर वो लोग नहीं सुन रहे थे, वो अगर नहीं सुन रहे थे उसकी बात, तो फिर उनके ऊपर जो अधिकारी है उनसे बात की जानी चाहिए थी। और अल्टीमेटली एक हेड होता है, कार्यपालक नियंत्रक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, जो नगर निगम का, जो कि जिसके जिम्मे ड्रेनेज और पानी की पूरी व्यवस्था होती है, इज इंचार्ज। जी। ये पिछले 13 सालों से यहाँ पे पदस्थ हैं और जिनको सस्पेंड भी किया गया है। ये व्यक्ति अंततः आधिकारिक रूप से ये जिम्मेदार है। तो एक तो जिम्मेदारी इनकी होगी। दूसरा, पार्षद की जिम्मेदारी ये थी कि जब उन्होंने शिकायत की और अगर नहीं कोई अगर वो हो रहा था, तो क्या उन्होंने जो वाटर वर्क्स कमेटी होती है मेयर इन काउंसिल की, एमआईसी की, जिसके चेयरमैन भी एक पार्षद हैं बबलू शर्मा, उनको बताना चाहिए था, मेयर को बताना चाहिए था, नगर निगम कमिश्नर को बताना चाहिए था। और अगर ये सारे लोग भी नहीं सुनते, आप कलेक्टर हैं, कलेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं, कमिश्नर को कंप्लेन कर सकते हैं। वो किसी भी स्तर पे कोई उसमें बात नहीं हुई। क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं, सारे लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। सरकार भी भाजपा की है, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर विधायक अगर पार्षद जो उसी पार्टी का है, उसकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि लोग, हजारों लोग जो हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। विधायक को बात की जा सकती थी। विधायक कैलाश विजयवर्गीय विधायक हैं वहां से, जो कि नगरीय कल्याण मंत्री भी हैं, जिनका नगर निगम और सारी नगर पालिकाएं जिनके विभाग के अंतर्गत आती हैं। जी। अगर मंत्री की भी बात, वो कैबिनेट मंत्री हैं, अगर उनकी भी बात अगर नहीं सुनी जा रही है या उन तक बात नहीं पहुंचाई गई है, या उन तक बात नहीं पहुंचाई गई या उनकी नहीं अगर सुनाई जा रही है, तो फिर ये पूरा लग रहा है कि सिस्टम में कोलैप्स हो चुका है, पूरा सिस्टम आपका सड़ चुका है, जिसमें किसी अधिकारी को, किसी नेता को कोई पड़ी नहीं है कि लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है। सीएजी की एक रिपोर्ट है 2019 में आई है, उसमें लगभग 5.5 लाख घरों में गंदा पानी, दूषित पानी मिल रहा है। ये रिपोर्ट 2019 में आई थी। इस उस समय इंदौर इंदौर में। इंदौर, हाँ इंदौर, और इंदौर और भोपाल का उन्होंने सर्वे टेस्टिंग करवाया था, जिसमें कि 5,500 जो सैंपल उन्होंने करवाए थे, उसमें से लगभग 4,500 सैंपल जो है वो फेल हो गए। जी। मतलब आप माने कि 80% के लगभग जो है सैंपल फेल हुए थे। 2019 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? सरकार आपकी थी, उसके बाद भी सरकार, उस समय कांग्रेस सरकार थी इनिशियली 1 साल 1.5 साल। कमलनाथ की सरकार भी जो है इससे जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। उनकी भी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद में फिर ये पिछले सालों में जो है 6-7 साल में भाजपा की सरकार रही है। तो आप लोगों को, किसी को, उन रिपोर्ट्स को, जो जांच हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको आपको, किसी को देखने की आपको जरूरत महसूस होती नहीं है। और जब इस तरह की घटना होती है, 6-8 लोग, जब ये भी अभी, जब ये सारा वो, जब इक्का दुक्का, जब 1-2 लोग मरना शुरू हो गए और मौतें शुरू हुई। सीरियस जो है, जब लोग बड़ा संख्या में पहुंच रहे, तब जाके जो है लोगों की इसमें नींद खुली है। और जो जी। वाटर वर्क्स कमेटी की जो एमआईसी जो अध्यक्ष हैं बबलू शर्मा, वो हम्म। अपनी राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं। उस पार्टी में सारे पार्षद हैं, सारे एमआईसी मेंबर्स हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, ये सारे लोग, आप ये इसी हफ्ते के आप, जब सारा जी। कुछ चल रहा था, जब मीडिया ने सारा एक्सपोज किया, जब इनको, इनके फोटो छपे पार्टियों के, तब जाके बेशर्मों की तरह जाके आप क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जो है वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करेंगे। अरे जब तुमने तो, वो जो 5 माह का बच्चा है, जो जी। कि 10 साल के उनके इंतजार के बाद वो बच्चा उनके घर में जन्म लिया, अव्यान,
5 महीने का बच्चा था, बच्चे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, माँ ने अपने दूध में उसको कुछ बूंदे पानी के मिला के पिला दी। क्या ये गुनाह था उसका? भाजपा का कौन सा नेता जाके उस माँ की आंखों में आंखें डाल के 2 लाख रुपए का चेक दे सकता है? मैं ये जानना चाहता पार्षद का जिक्र कर रहे हैं, लगभग मैं कोट कर रहा हूं, भाजपा के ही पार्षद हैं, उनका नाम है कमल वाघेला। हूँ। जी जी। इन्होंने आजकल में शायद मीडिया में बयान दिया है कि उन्होंने पाइपलाइन को बदलने के लिए उन्होंने प्रॉपर आवेदन दिया था, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो थोड़ा सा इस बात को राजनीतिक तौर पे समझते हैं कि वहां पे ट्रिपल इंजन कहना गुनाह नहीं है, क्योंकि राज्य में भी भाजपा है, प्रदेश में क्या बोलते हैं नगर निगम में भी है, और वहां पे विधायक भी भाजपा के हैं। और कैलाश विजयवर्गीय तो अपने आप में एक बड़े नेता बीजेपी के गिने जाते हैं। क्या ये भारी माना भरकम जाए विधायक कि है, भारी मतलब तो वो कैलाशपुरी कोई सामान्य विधायक नहीं है। कैलाश जी इंदौर के बड़े नेता हैं, जी बड़ा जी एक उनका ऑरा है। जी। तो मेरा सर समझने की कोशिश यही थी कि क्या जो हाल फिलहाल में परिस्थितियां बीजेपी के राज्यों में खासतौर पे सामने आने लगी हैं कि कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की सुनवाई ब्यूरोक्रेसी हो चाहे या कहीं भी हो, सुनवाई नहीं होती है। क्या अपने पार्षद की ही सुनवाई कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं की? इनिशियली तो बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया, जी। क्योंकि वो बड़े उनके क्लोज हैं, और अगर हम्म, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो उनको मंत्री जी तक जाना चाहिए था, विधायक तक जाना चाहिए था। और जी अगर उनके पास जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो ये बात उनको कहनी चाहिए आके कि सब मैंने जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनको मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर कहीं तो जिम्मेदारी किसी की तय होनी चाहिए। अब जो बताया जा रहा है जी। कि उसका ऑर्डर हो चुका था, पिछले कई महीनों से फाइल रखी हुई थी। अब अधिकारियों के पास फाइलें क्यों रखी होती हैं? ये बड़ा देश भर में बड़ा क्लियर सिस्टम है। मैं इंदौर में इस सिस्टम को सर समझना चाहूंगा कि मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक चश्मे पे, और आप लोगों ने बड़ी मुखरता से इस बात को उठाया भी है, जो अगर आप समझाने की कोशिश करें इसमें, बस मैं एक अपना सवाल ऐड करूं कि जो हाल फिलहाल में चर्चा में भी आया है कि मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच में इंदौर में वर्चस्व की लड़ाई की शायद सुगबुगाहट हो रही है। अधिकारी जो आप इशारा कर रहे हैं, जो मेरी एक समझ कहती है, अधिकारी भी ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी चालाक होती है, वो सबको खुश करने के चक्कर में और अपना मलाई काटने के चक्कर में वो फाइलों को ही दबाना उचित समझती है। तो क्या इंदौर में भी यही कुछ है सिचुएशन? मुझे लगता है कि इसमें मामला फाइलों को दबाने का मामला ये इस तरह का नहीं था। मुझे लगता है हम्म, कि ये कमर्शियल एंगल था इसमें, अच्छा। जिसमें कि वर्क भाई टेंडर हो गए हैं पास, आपको वर्क ऑर्डर जारी करना है, आपको करना ही जी। पड़ेगा। वर्क ऑर्डर आज नहीं करेंगे तो वो वर्क ऑर्डर जो है रोक लिया जाता है, कि जब ठेकेदार जो है वो पैसा देगा उस समय वर्क ऑर्डर मतलब जारी आप होगा। सुविधा शुल्क की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंदौर में बड़ा घोषित तौर पर माना था कि 20% सुविधा शुल्क है। अच्छा। नगर निगम में अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपको 20% जो है वो पैसा ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा ठेकेदारों का कहना है। और ऐसा लोगों का हम्म कहना है कि उसके बिना काम नहीं होता है। हम्म। सर एक जो ये फिलहाल चर्चा सुनने में आ रही है कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, और शायद एक आध बार मीटिंग में भी, कैबिनेट की मीटिंग में भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने सीएम को बोल दिया है कि सारा ध्यान क्या उज्जैन पे ही रहेगा। तो मतलब ये क्या चल रहा है कि आपकी अंदर खाने में कुछ भी, कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो आलिज वेल नहीं है फिलहाल बीजेपी भाजपा में? देखिए, अंदर खाने में निश्चित तौर पे ये बड़ा एक साफ साफ बिल्कुल लाइनें खींची हुई हैं मुख्यमंत्री और नगरीय कल्याण मंत्री के बीच। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक समय में कैलाश जी के चेले हुआ करते थे। हम्म जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोनों के बीच एक कुछ महीने बाद से ही जो है, 3-4 महीने बाद से ही दोनों के बीच एक जो है वो दूरियां जो है वो बड़ी स्पष्ट नजर आने लगी। इस लेवल तक वो दूरियां बढ़ी हुई हैं कि कैबिनेट में कैलाश जी ने को ये कहना पड़ा था कि आप सारा पैसा क्या उज्जैन को ही देना चाहते हैं? अब ये अलग बात है कि उज्जैन को पैसा इसलिए भी देना पड़ता है क्योंकि 2 साल बाद सिंहस्थ है वहां। उस हम्म सिंहस्थ के कामों के लिए आपको अलग से बजटिंग करनी होती है, अलग से आपको काम करना होता है, और 2 साल 3 साल पहले ही करना होता है। वो आखिरी 6 महीना या 1 साल में आप वो काम नहीं कर सकते। तो जी। वो एक अपनी जगह का वो है। लेकिन ये है कि दोनों के बीच बड़ी एक स्पष्ट मतलब मंच पे दिखाई देते हैं, कार्यक्रमों में, मीटिंग में दिखाई देते हैं साथ में। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रेखा जो है वो खींची हुई है। और अधिकारी बड़े चालाक होते हैं। अधिकारियों को पता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किसकी सुननी है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के आदेश या मुख्यमंत्री के सिग्नल को कोई अधिकारी जो है वो नहीं समझता व नजरअंदाज कर सकता।
तो ये एक स्पष्ट निश्चित तौर पर रेखा जो है वो सुबगाट नहीं है। ये तो बड़ा, आप राजनीतिक हलकों में अगर आप देखेंगे या ब्यूरोक्रेटिक हलकों में देखें तो बड़ी ये साफ एक लाइन है कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों ध्रुव विरोधी हैं, यह भी कह सकते हैं। तो मतलब 2 दिन पहले जो आपको आपने भी देखा ही होगा, देश और विदेश की भी मीडिया में चला कि एक पत्रकार के सवाल पर किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी झुंझलाहट दिखाई और 2-3 ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि जो आम तौर पे बोले जाते हैं, लेकिन राजनीतिक या सभ्य समाज में या सार्वजनिक मंच पर वो शब्द नहीं बोले जाते। वो कांग्रेस ने तो आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से वहां पर घंटा शब्द को लेकर के आंदोलन ही शुरू कर दिया है। तो मतलब ये माना जाए कि गुरु को चेले ने, मोहन यादव जी ने बगैर नाखून का कर दिया है। हाँ, कहा जा रहा है कि जो है वो शेर जो है वो शेर के अब नाखून नहीं है। और मीडिया में तो अब ये बात काफी स्पष्ट तौर पर मानी जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को इससे ज्यादा असहाय पिछले कई सालों में जो है वो राजनीतिक या प्रशासनिक तौर पर नहीं देखा गया, जबकि वो इतने भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं। अगर उन्हीं के विभाग में उनकी नहीं चल रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है। ये इस पे दोनों को विचार करना चाहिए कि ये चीज आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अंततः शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रदेश का जी नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। तो सर चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस या बाकी लोग या आप लोगों की आवाज उठाने की वजह से एक तो बात ये समझ में आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मंत्री होते हुए भी और खुद जो उनका गृह जनपद है वहां पे ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह है तो एक लापरवाही की जो एक इमेज बनाई जा रही है वो कैलाश विजयवर्गीय जी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है, क्योंकि उनकी बातों में भी वो झुंझलाहट दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि चेला गुरु का विकेट आने वाले दिनों में गिरा सकता है? देखिए, विकेट गिरा सकता रहेगा ये तो कहना ठीक भी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में ऐसा कुछ होता है वो, या कोई भी करने की स्थिति में हो, नहीं सर, माफी चाहता हूँ, मार्गदर्शक मंडल तो बीजेपी में है। जब तक कि 1 नंबर और 2 नंबर ना चाहे, जी है ना। तो वो अगर ऐसा चाहेंगे या ऐसा कुछ अगर होता है तो ही स्थिति ऐसी बन सकती है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कैलाश जी से ये चूक तो हुई है कि उनके इलाके में अगर इतनी बड़ी घटना हो रही थी और इतना लोग परेशान थे तो वो भी काफी लेट जागे। अगर इसमें सर 100 चर्चा डेढ़ ये सौ भी दिखने में आ रही है कि जब घटना हुई और मोहन यादव जी ने दौरा किया तो शायद उस दौरे के दौरान कैलाश जी से उनकी और व्यक्तिगत जो उनकी सार्वजनिक फोटो फ्रेमिंग हुई बहुत कम निकल करके आई सामने। बिल्कुल सिर्फ मीटिंग में ही साथ में थे। जब एमजीए मेडिकल कॉलेज में हम मीटिंग हुई उसके बाद, उनके दौरे के बाद, दौरे में जब वो हॉस्पिटल्स में गए या वहां गए, वहां कैलाश जी कहीं भी साथ नहीं थे। मेयर जरूर साथ थे उनके, लेकिन मीटिंग में जो है मुद्दे भी उठे इस बारे में कि साहब अधिकारी हमारे सुनते नहीं है। तो उस मेयर ने ही बात सवाल उठाया कि अधिकारी हम लोग की बात नहीं सुनते हैं और आप बताएं कैसे काम करें। तो कैलाश जी ने कहा भी कि भाई ये अभी समय नहीं है सारी बातें करने का, अभी सबको मिलके हमको ये देखना चाहिए कि कैसे इस स्थिति का से निपटा जाए। लेकिन इनिशियली चूक हुई है इसमें, ये सभी को मानना पड़ेगा। और जो कैलाश जी की जो जो उन्होंने मीडिया से कहते हुए जो जो मुद्दा जो बना, वो भी कहीं ना कहीं उनकी झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन और सही समय पर एक्शन न ले पाने का उसमें वो दिखाई दे रहा है। सर एक चलते चलते एक राजनीतिक सवाल है थोड़ा कि बीते 5 सालों के अंदर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, नारा बड़ी तेजी से हर चुनाव में या हर समय वायरल होता है नेताओं के द्वारा कि हमारी सरकार, इसको वो डबल इंजन की सरकार भी बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार भी बोलते हैं। इंदौर चूंकि देश का एक सबसे कई साल कई वर्षों से लगातार स्वच्छ शहर माना जाता रहा है, इंदौर के विकास कार्यों का उदाहरण देश के कई शहरों के लिए दिया जाता रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हुई है, ये आप लोग कह ही रहे हैं, तो क्या अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हुई है तो क्या देश के अन्य हिस्सों में जनता ये जो डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है इस पे भरोसा करेगी, या लग रहा है कि ये हिलने वाली सिचुएशन है? देखिए, बाकी जगह लोग किस तरह सोचते हैं ये मुझे लगता है कि वहां की जो किस तरीके से वहां सरकारें चल रही है और ट्रिपल इंजन सरकारें किस तरह चल रही हैं, डबल इंजन सरकारें किस तरह चल रही हैं,
ये उन पे डिपेंड है। लेकिन ये है कि इंदौर में तो खासकर अगर आप कहें तो, अब वो कारण जो भी हो कि भाई पार्टी के भीतर ही दो राजनीतिक धाराएं बह रही है, उसके कारण ये हो रहा हो, लेकिन ये है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से ट्रिपल इंजन सरकार को काम करना चाहिए, ये तो स्पष्ट उदाहरण है कि भाई वो ट्रिपल इंजन तो, एक इंजन तो फेल हो ही गया। आपका जो थर्ड इंजन था, लोकल बॉडी का जो था इंदौर नगर निगम, जो कि थर्ड इंजन माना जाता है, वो तो जी। आपका उसकी बुरी तरह फेल्यूर है। और फेल्योर इस कारण भी, मतलब जब मंत्री के होते हुए, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, खुद उनके इलाके में इस तरह की घटना हो रही है, ये बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अगर इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस का मंत्री होता, तो बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती। मुझे लगता है कि अब तक पूरी बीजेपी जो है यहां से पूरे प्रदेश भर में इतने आंदोलन कर देती इस्तीफे को लेकर, मंत्री के इस्तीफे को लेकर। तो वो कहीं ना कहीं अब जो है वो चीज, वो बात आप देखेंगे कि कई राजनीतिक तौर पर कोई जिम्मेदारी का कोई अब वो बचा नहीं है। मतलब एक कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जांच हो रही है, आपने बेसिक जांच एक करके वो कर दिया, लेकिन ये एक आपराधिक कृत्य है अपराधी करते हैं। है ना। एक शराब की घटना होती है, एक शराब मिलावट की या अवैध जी। शराब से कोई एक मौत होती है, तुरंत एफआईआर होती है। जी। 15 लोगों की मौत हो गई है, 16, आज 16वीं मौत, 16 लोगों 16वीं की बात मौत होती हो गई है ना। और आप एक एफआईआर तक आप नाम कर दीजिए ना, अभी जो जो जिम्मेदार मिलेंगे उनके खिलाफ होगी, है। करके तो और लगभग देखिए। 200 लोग अभी भी शायद अभी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिट में हैं। है 200 लोग, बिल्कुल 200 लोग हॉस्पिटल में है। तो कोई आप ऐसा एक्शन, कोई कोई जांच आपकी हो नहीं रही है। ये जो सारा हुआ है ऑफिशियल लेवल पे, कोई जांच अब आगे कुछ नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही। क्या जिम्मेदारी थी, किसकी थी, क्या थी, बताएंगे। कोर्ट से अगर हाई कोर्ट ने अगर स्टेटस रिपोर्ट नहीं मांगी होती, तो इतना भी काम नहीं होता। वो तो हाई कोर्ट आज का शायद नगर निगम को हटाया गया है, मतलब हाँ, एक डंडा तरीके से डंडा माना जाए तो नगर निगम उन्होंने आज आयुक्त को एक्शन लिया हटाया है। है, अपर कमिश्नर को हटाया है, दोनों को हटाया गया है, अपर कमिश्नर को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन बात यह है कि किसी को हटाने, ट्रांसफर कर देने से या सस्पेंड कर देने, आप उसकी जड़ तक जाइए ना कि ये जिम्मेदारी जी। किसकी थी। जब एक बार जी। जिम्मेदारी तय होगी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो अगली बार ऐसी घटना नहीं होगी। ट्रांसफर होने जी। से एक अधिकारी को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहां नहीं कहीं और, वहां नहीं कहीं और करेगा काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका उदाहरण सर बिल्कुल सही है कि जब शराब, जहरीली शराब या कह लें कि अवैध शराब से जो मौतें होती हैं, उस पे आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो एक आम जीवन से, पानी आम जी लोगों के 12 जीवन से घंटे में हो जाता है मुकदमा तुरंत। 12 अगर घंटे में हो घटना हुई जाता ना, 4 घंटे में, 6 घंटे में, मैक्सिमम 12 घंटे में एफआईआर होती है। है। जी। आप 10 ही लोग हैं, 15 मौतें हो गई हैं, रोज मौतें हो रही हैं। आप आपको या तो आप मानने को तैयार नहीं कि किसी की गलती है। और जी। गलती अगर किसी की है, तो भाई आपको, भाई जहर वाला भी कौन सा, जो जहरीली शराब जो बेच रहा है, वो भी ये सोच के थोड़ी बेच रहा है कि उसको पीने से लोग मर जाएं, उससे उसका धंधा खत्म होगा। हम्म। वही स्थिति आपके साथ है। पानी आप दे रहे हो, आपको पता है, आप इग्नोरेंस है आपका, क्रिमिनल इग्नोरेंस। और एक तरीके से देखा जाए सर, तो आपका तो लंबा पत्रकारी जीवन रहा है, लगभग एक दशक के अंदर, या कह लें कि 2-4 साल, 5 सालों के अंदर पानी पीने से इतने लंबे, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि दर्जनों लोगों की मौत होना, ये मुझे लग रहा है इकलौती घटना है लगभग हालिया के बहुत साल। बहुत बहुत कम हुई है, बहुत अभी पिछले सालों में तो कहीं इस तरह की। और हैजा के आपको, कॉलरा के आपके बैक्टीरिया मिले हैं उसमें। जी। मतलब जो घटना हुई है, मतलब वो इतनी नर्मदा की जो पुरानी लाइन थी, जो पीने के पानी की जो लाइन थी, उस लाइन के ऊपर एक पुलिस चौकी बनाई गई। हम्म। पुलिस चौकी का जो टॉयलेट था, हम्म। वो वहां उसके ऊपर से जा रहा था, उसमें लीकेज था। वो लीकेज का पानी जो है वो आपकी जो पीने की लाइन है उसमें मिल रहा था। और हम्म। उसी कारण पूरी घटना हुई है। मतलब ये कितना बड़ा इग्नोरेंस है। अभी भी न नगर निगम, न सरकार, कोई भी समझने को तैयार नहीं है इस बात को कि ये ऐसे कितने। आप अभी लेटेस्ट में मैं आपको बताऊं कि जो ताजा जो जानकारी इनके पास है, कि हम्म। 90 ऐसे स्पॉट हैं इंदौर में जहां पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है। 90 स्पॉट्स आज ये भी हैं। शहरी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि इंदौर नगर शहरी निगम में क्षेत्र 90 से स्पॉट है। इंदौर शहरी क्षेत्र में, और वो कोई स्लम या कोई ऐसा इलाका नहीं है। इंदौर शहर हम्म। के अलग अलग एरिया हैं, वो पॉश एरिया भी उसमें शामिल है, सारे लोग हम्म। शामिल हैं। हम्म। तो वहां अभी भी वहां हो रहा है। 2,000 करोड़ का बजट है आपका हर साल का, हम्म। ड्रेनेज और पानी का। वो पैसा कहाँ, किस पे खर्च हो रहा है? किसी ने, सब लोग कह रहे हैं कि सब अधिकारी जो है वो
किसी की सुनता नहीं था, वो किसी का कंप्लेंट हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं, लगातार इसको देख रहे हैं मामले को। उसकी कंप्लेंट जो सबसे करप्ट अधिकारी था, जो इसका इंचार्ज है पूरा, उसकी कंप्लेंट आज तक किसी ने नहीं की। ना मेयर ने की, अच्छा। ना वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की उसकी, क्योंकि सबको अब मलाई जा रही थी, सब सत्ता खुश थे की उससे, मलाई। सब खुश थे उससे। तो खुश इसी वजह से रहे होंगे कि मलाई सबको जा रही होगी कहीं ना कहीं। अब कुछ तो खुश होने के कई कारण हो सकते हैं। या एक तो कारण ये भी रिश्तेदार होगा। रहा, या तो आमतौर पे यहाँ भी तो रिश्तेदारी और सारी चीजें निभाई जाती हैं। तो सर देखा जाए कि फिलहाल ये मामला तूल पकड़ेगा, या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसको भुनाने में कामयाब रही? क्योंकि नहीं, जीतू पटवारी जी कांग्रेस को देख तो रहा हूँ एक्टिव रह रहे हैं कहीं काफी। है नहीं, सच सच प्रदर्शन वगैरह वो लोग कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के होने से, कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव होने से बहुत ज्यादा कुछ हो पाई मुझे नहीं लगता। लेकिन इंदौर एक, चूंकि एक सजग शहर है, जी। इस मामले में 2 PIL जो है इंदौर हाईकोर्ट में लगाई गई हैं। और मुझे हम्म। लगता है कि अगर कोई डिसीजन हुआ, कुछ मामला हुआ, अगर इसमें थोड़ा सा डर अगर इनको रहेगा, सरकार को या प्रशासन को, तो वो हाईकोर्ट का रहेगा। क्योंकि वहां लगातार उनको स्टेटस रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी पड़ रही है, लगातार बताना पड़ रहा है। और इंदौर के वकील, इंदौर के पत्रकार, इंदौर के समाज सेवी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और जी। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के कारण शायद कोई एक ऐसी स्थिति बन पाए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसी कोई गाइडलाइन बने, या कोई ऐसी सजा तय हो, या ऐसी जिम्मेदारियां तय हो, उसके कारण ही इस तरह की घटनाएं हो सकती है। वरना चलता रहेगा, मौतें होती रहेंगी। अभी सर जो फिलहाल परिस्थिति है, और हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिट हैं, मतलब आज जो 16वीं मौत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत ही आप डराने वाली स्थिति है। एक पत्रकार के तौर पे और नागरिक के तौर पे जो आप ग्राउंड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है कि मौतों का सिलसिला थमेगा या क्या होगा इस? देखिए, अब मौतें कम हो रही हैं, अ, इक्का दुक्का मौतें हो रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक मौत भी बहुत अ, बिल्कुल। बड़ी घटना है। तो और 15 मौतें तो चुकी हो चुकी हैं। अभी ये भी कहना मुश्किल है कि चूंकि इसके पहले भी हो सकता है कई मौतें ऐसी हुई हो जो अ, इसीलिए सर मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि जब इस पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि कई जगहों पे ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये लगभग, और आपने जिस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में समझाया कि ये पाइपलाइन गई है, वहां पे पुलिस चौकी बनी है, तो क्या सर ये लगभग 2-3 सालों से ये समस्या थी क्या, 2 साल जिस का पे तो ध्यान पार्षद नहीं खुद दिया कहते गया? हैं कि भाई 2 साल से कंप्लेंट आ रही है मेरे पास, तो 2 साल से मैं इनको शिकायत कर रहा हूँ। हम्म। सवाल ये कि भाई आपको भी 2 साल हो गए, मंत्री जी को भी 2 साल हो गए, 2 साल में आपने भी तो कुछ आप देख लेते कि अगर शिकायतें आ रही हैं, या तो विधायक जो वो जो पार्षद है वो नालायक है कि भाई हम्म। वो उसने बताया नहीं है आप तक पहुंच, भाई सवाल उससे भी किया जा रहा है भाई तुमने बताया क्यों नहीं। आपके जी। क्षेत्रीय विधायक हैं जो कि विभाग के मंत्री भी हैं, तो आपने क्यों नहीं बताया 2 साल से, अगर इस तरह कंप्लेंट अगर लगातार आ रही है तो। जी। और अगर आ रही है और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई उन अधिकारियों के खिलाफ, तो ये भी पूछना चाहिए आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ। दोनों सवाल उसमें। सर अभी तो बिल्कुल आपने जो अपनी अपनी बातचीत में जो कहा कि एक भी मौत, सही बात है कि जब अपनों की होती है तो बड़ा दर्द देती है, तो एक भी मौत होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं भी दुआ ही कर सकता हूँ, और आप चूंकि मौके पर हैं और ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, कि बस यही किया कहा जा सकता है कि भगवान करे कि मौतों का सिलसिला रुके। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए नव भारत के साथ थैंक आप। यू सौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।